हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज क्लास 10 का हम माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर 2017 से लेकर 2026 तक का पेपर 10 साल का डिस्कस करेंगे। वैसे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग दो शिफ्ट में करेंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आपको सभी हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि हम आप लोगों का बड़े अच्छे से हेल्प करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और आप लोग को भी क्लास आपको अच्छा लग रहा है। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। देखिए बच्चों, हमने कुछ दिनों से ये नोटिस किया है या ऑलरेडी हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में कि आप लोगों में जो मतलब कि मेहनत होता है, जो लेबरस होता है सब्जेक्ट को लेकर, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। अर्थात हम ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को मार्क्स कम मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे। मुझे ये चीज़ का एहसास हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चा को ये लग रहा है कि मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सर्वथा गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। तो आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हर एक क्लास को शुरू करने से पहले हम पहले गीता का कुछ श्लोक एक ठो बोलेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको कम से कम ये पता चले कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आज का जो है वो है चैप्टर 2 श्लोक 47 अध्याय 2 का है। अध्याय 2 में श्लोक नंबर 47, जिसमें क्या कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भ्रूमते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे भगवान कहते हैं अपने शिष्य को कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है, यानी पढ़ाई मेहनत करने पर है, उसका रिजल्ट पर कभी नहीं। इसलिए तुम रिजल्ट की चिंता करके कम रिजल्ट की चिंता करके काम मत करो और ना ही काम करने यानी आलसी बनने में तुम्हारी लगाव हो। अर्थात फोकस सिर्फ अपनी मेहनत पर रखो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। रिजल्ट के चक्कर में टेंशन लोगे तो काम भी खराब होगा और लेजी हो जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अर्थात इसमें यह साफ पता चल रहा है कि मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करना है। आज आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो कभी ना कभी आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो एक एग्जाम में अगर आपका खराब मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एग्जाम में ही आपका खराब मार्क्स आएगा। आपको मेहनत करते रहना होगा। फल का चिंता मुझे नहीं करना है, मुझे केवल अपने मेहनत अपने कर्म को करना है। तो इसीलिए बच्चों आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाएंगे। माध्यमिक का साल भी देखिए लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोगों को भी समझने में बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन क्या होगा। देखिए अगर इसमें बोला गया है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि अगर एक रूट हम लोग का अल्फा है तो दूसरा 1 बाई अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है सॉल्यूशन में। देखिए लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम मान लिए क्या, एक अल्फा और एक 1 बाई अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग का क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोग का सी बाई ए होता है, मतलब कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों को पता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा क्या हो गया, 1 हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर रूट खुद के रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या है, यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में बोला गया है
बी सी बाई ए, क्योंकि यहाँ पे सी की जगह बी सी है। देखिए जो इक्वेशन जिस फॉर्मेट में दिया गया है तो सी की जगह कौन है, बी सी है, और ए की जगह ए ही है, तो बी सी बाई ए हुआ। तो इस दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हम लोग का क्या हो गया, ए इक्वल्स टू बी सी। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोग को पता है कि सी बाई ए होता है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ए जो होगा वो बी सी के साथ इक्वल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है। एक बार हम फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से अगर हम कहें तो इसमें क्या बोला गया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले रेसिप्रोकल बोला गया है तो रूट्स को अल्फा और वन बाई अल्फा कंसिडर कर लेंगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोग को पता है सी बाई ए होता है, मतलब कांस्टेंट पर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट को अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, जो कि हम लोग का वन हुआ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, गिवन इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी सी बाई ए वन के साथ इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू बी सी हम लोग का आंसर होगा। अगला प्रश्न 2023 साल का है, जिसमें लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। देखिए इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसको अगर रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, अगर इसको फैक्टराइज करें तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन जीरो, तो आइदर एक्स इक्वल टू जीरो होगा और क्या होगा, एक्स इक्वल टू हम लोग का वन होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का दो सॉल्यूशंस है, एक जीरो एक वन। जस्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए और यहाँ से ये साफ पता चल गया कि ये हम लोग का आंसर होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर एक्स है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स का हम लोग का दो वैल्यू आ गया, एक जीरो आ गया और एक वन आ गया। आया बात समझ में बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आया बात समझ में ना बच्चों। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें बोला गया है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ये माध्यमिक 2020 का पेपर में आया है, माध्यमिक 2020 के पेपर में आया है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए आप लोगों को बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, सी बाई ए है। कंपेयर करने पर ए के जगह पे वन आएगा, बी के जगह माइनस सेवन, सी के जगह पे थ्री आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोग का क्या है, सी बाई ए है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होने के नाते हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम बैठाएंगे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, हम लोग का आंसर आ जाएगा थ्री, क्योंकि सी के जगह थ्री है, ए के जगह वन है, तो हम लोग का थ्री बाई वन जो कि हम लोग का थ्री होगा। आया बात बच्चों समझ में, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो कंपेयरिंग किए हैं, कंपेयरिंग करने के बाद हम लोग का ए का वैल्यू वन आ गया, सी का वैल्यू थ्री आया, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, इसीलिए ये हुआ। आया बात समझ में बच्चों। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखा है। अगर सॉल्यूशन बोलता तो डेफिनेटली हम लोग एक सॉल्यूशन बोलते, क्योंकि x इक्वल टू जीरो जो होता है ना वो इनवैलिड हो जाता है किसी किसी केसेस में। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखा है, s लिखा हुआ है, तो एक से ज्यादा ही होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का दो सॉल्यूशंस हुआ, नहीं तो एक होता। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस टू इक्वल टू जीरो, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज जीरो, द वैल्यू ऑफ के इज। ये मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 में दिया गया था। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिया है और इसमें पूछा है कि इसमें के का वैल्यू क्या होगा। इसमें बोला गया है इस इक्वेशन का एक रूट का वैल्यू जीरो है। एक रूट का वैल्यू जीरो होने का मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पहले बैठा देंगे। रूट का मतलब ही है कि एक्स का वैल्यू जीरो बैठाना, तो एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो बैठा दिए। तो एक्स का वैल्यू जीरो बैठा देने से हम लोग का क्या हो जाएगा, के का वैल्यू एकदम इजिली वाइज में माइनस टू आ जाएगा। तो आशा करते कि इसमें किसी को डाउट नहीं है। क्लियर, यहाँ तक ये वाला क्लियर हुआ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, द इक्वेशन p माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर p इक्वल टू 1। p के कौन से वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो देखिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन पहचान है वो क्या है,
हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही 0 हो जाए तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कब होगा? ये तभी पॉसिबल है अगर हम p की जगह 3 बैठा दें, तभी जाके 3 माइनस 3 0 होगा। तो p के जगह 3 बैठाने से ही ये हम लोग का 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक ओनली इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट a नॉट इक्वल 0। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब हम लोग का 0 नहीं होगा तभी ये पॉसिबल है। For the given equation, it is to be not quadratic if the leading coefficient is 0। पहला जो given equation है ये quadratic नहीं होगा, ये तभी possible है अगर आपका a 0 हो। तो leading coefficient a 0 हो मतलब p माइनस 3 इक्वल टू 0 होने से p इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? तो आंसर 3 हुआ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ये रियल एंड इक्वल मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल कब होता है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, मतलब नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से रियल एंड अनइक्वल, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन नॉट रियल होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का जब लेस देन 0 होगा तो नॉट रियल होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हम लोग का हमेशा रियल होगा तो एंड अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग का रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल टू 0 जस्ट वैल्यू पे हटा दी है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर की जगह 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 4ac 0 तो 4b स्क्वायर इक्वल टू 4ac तो बी स्क्वायर इक्वल टू ac, ये हम लोग का आंसर हुआ। आया बात समझ बच्चों? अगला प्रश्न आप लोगों का है द इक्वेशन a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। देखिए अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही हम लोग ये किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 माध्यमिक 2024 में आया है और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए माध्यमिक 2018 में, दोनों में सेम क्वेश्चन है। जस्ट वहां p करके दिया है, यहाँ a करके दिया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा? जब a इक्वल्स टू 2 होगा। आया बात समझ में? मतलब 2018 और 2024 का ये क्वेश्चन लगभग एक जैसा था। आया बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बोला है, मतलब रूट्स रियल एंड इक्वल है। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac तभी होगा जब हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो हम लोग का ये क्या होगा? रूट्स जो होगा वो रियल और इक्वल होगा। आया बात समझ में बच्चों? कुछ समझ में आया बच्चों? आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 इज 25/36 देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू तब क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग का क्या होगा? बोला गया द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अगर हम इस इक्वेशन का रूट्स पहले मान लेते हैं अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए होगा। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स बोला है मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स बोलने का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आपका दिया है 25/36, तो यहाँ पे 25/36 किए हैं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सबका वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है अप्लाई किए हैं, अप्लाई करके कैलकुलेट किए, के का वैल्यू -2 आया। ओके बच्चों, आया बात समझ में? बच्चों हम सोचे थे कि ये चीज़ हम बोर्ड में करा के करते, लेकिन हमको जब ऐसा हम पीपीटी आप लोगों के लिए बना दिए हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ किया हुआ हम खाली डिक्टेट कर दें, मेरा आवाज़ ही काफ़ी है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और बाकी बात, आप लोगों को तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बेसिक कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को पता है। हम जस्ट आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, किसमें क्या प्रॉपर्टीज़ लगा है। ठीक है, ये तो नोट्स जो है वो मेरा ही बनाया हुआ है, बस आप मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे, मेरा आवाज़ तो उसमें जा ही रहा है। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़िए, हम भरपूर लाभ उठाइए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो क्वेश्चन में दिया गया है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ही हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपका 25/36 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में अब है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100x आर प्लस माइनस 10। ये चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 100x किया गया है। अब इसके बाद x कॉमन ले लिए हैं तो x इंटू एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद
आइदर हम लोग x को 0 बोल रहे हैं और 100 बोल रहे हैं, तो प्लस माइनस 10 जो दिया गया है वो हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स है। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू के 2x माइनस 1 इज 2। ये सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका बोला गया है 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और k इंटू 2x माइनस 1 जो राइट हैंड साइड में था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 2kx माइनस k हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx और इस साइड में आएगा तो प्लस k हो जाएगा, मतलब प्लस 2kx को लेफ्ट साइड में ले गए तो माइनस हो गया और माइनस k को लेफ्ट साइड में ले गए तो प्लस हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस k, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग को बोला गया है सम ऑफ द रूट्स मतलब माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का वैल्यू 2 दिया गया है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2k इक्वल्स टू 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का k का वैल्यू हाफ हो गया। आया बात समझ में? क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 प्लस 2k है, तो बस उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। आया बात बच्चों समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 66x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये माध्यमिक 2022 का क्वेश्चन है। देखिए हर एक का ईयर हम लिखे हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा मान लिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रेशियो निकालना है। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए मतलब 66/7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए 27/7। बस अब इस दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो 66/27 जो कि 3 का टेबल से दोनों डिवाइड होगा तो 22/9 हम लोग का आंसर है, ना 22:9 ये हम लोग का आंसर है। आया बात समझ में? क्वेश्चन क्या आप लोग को लग रहा है टफ है? टफ नहीं है। हाँ एक बात बोलेंगे, क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम बुक से भी नहीं है, तो टेक्स्ट बुक से थोड़ा मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा टेक्स्ट बुक को, जिससे आप अपना जो नॉलेज गेन किए हैं, प्रॉपर्टीज़ जो गेन किए हैं उसको हम लोग अप्लाई कर सकें, क्योंकि पूरा सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हर साल आएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये माध्यमिक 2020 का पेपर में आया है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 अल्फा एंड बीटा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना है। ये तो बुक का क्वेश्चन है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सम ऑफ द रूट्स हम लोग का माइनस बी बाई ए यानी 2/5 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए 3/5। अब यहाँ पे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एलसीएम ली है, तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा सबका वैल्यू पुट कर दिए तो 2/3 हम लोगों का आंसर है। तो आंसर हम लोग का क्या है, आंसर हम लोग का 2/3 है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई अगर दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर सेम ईयर में माध्यमिक का आया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 3 एंड माइनस 6 देन राइट द इक्वेशन। तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स का मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा उसका रूट है, देखिए हम स्टेटमेंट में वही लिखे हैं। तो हेयर अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा इक्वल टू -6, ये हम लोग दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 एंड अल्फा इंटू बीटा -18, बस सबका वैल्यू उसमें पुट कर दिए, कैलकुलेट किए, हम लोग का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों? अब क्वेश्चन में दिया गया है without solving find the values of p for which the equation x square minus plus p minus 3 of x plus p equal to 0 has real and equal roots। बिना सॉल्व किए आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन का रूट्स हम लोग का रियल और इक्वल है। ठीक है, ये आप लोगों को बोलना है। तो रियल इक्वल तभी होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो यहाँ p के जगह p माइनस 3 है, a के जगह 1 है और c के जगह p है। तो बस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। फॉर्मूला में देखो बैठा दिए हैं, तो यहाँ पे बैठाने के बाद कैलकुलेट किए हैं, कैलकुलेट करके आप लोगों को आंसर आ जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो बस पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर्स में ब्रेक कर दिए तो p इक्वल्स टू 1,9 है। आया बात समझ में बच्चों? तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब हम लोग का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में अब करेंगे। अच्छा एक तो ये वाला हम कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि माध्यमिक 2024 में आया है। ये आप लोग का बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि 2x प्लस 1 प्लस 3/2x प्लस 1 4 है, तो यहाँ पे पहले y ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप लोग का इक्वेशन में रेसिप्रोकल टर्म प्रेजेंट है तो उसको लेट कर लेने से बहुत ईजिली सॉल्व होता है। तो यहाँ पे जैसे y ले लिए तो हम लोग का क्या हुआ, y प्लस 3/y इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 3 होल y
होल डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 4, इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, वहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, फिर y के जगह एक्चुअली x का वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो y का वैल्यू जो 2x + 1 था वो सब्सिट्यूट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो बाकी ईयर का है, तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास आज का अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें, वहाँ भरपूर लाभ उठा सकें। और बच्चों, आप लोग के लिए अगला क्लास जो होने जा रहा है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर हो रहा है, और पीरियोडिक टेबल का वीडियो आप लोगों को कल यानी कि सैटरडे आप लोगों को हम डेट भी बोल दे रहे हैं, कौन सा तारीख, जिससे आप लोगों को लगे कि ये वीडियो पुराना नहीं है। आज का डेट है आप लोगों का, फिर आप लोगों का है 19 जून 2026। कल यानी कि सैटरडे 20 जून 2026 को आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखने को मिलेगा। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और जो क्लास 11-12 के हैं BM-BS वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया थोड़ा सा सेट थ्योरी वाला क्लास जरूर देखें प्योर मैथ्स का, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस पूरा सेम है। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, पीरियोडिक टेबल के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई का अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, घर में अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और अपने लाइफ में सक्सेस कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।